हेलो सर। हेलो रवि सर। वेलकम टू आवर शो क्यूरियस हाय। टाइम अभिष। ग्रेट यार। इवनिंग के अंदर सबसे अच्छा शो होगा ये तो मेरे ख्याल में। होप सो। मैं भी यही उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सबसे अच्छा शो हो, क्योंकि काफी टाइम से मैं वेट कर रहा हूँ आपसे मिलने नहीं, को ठीक है, लेकर। बात कर। आई थिंक बात करना इज इम्पोर्टेंट, डिस्कस करना इज इम्पोर्टेंट। सही गलत तो अपना पर्सपेक्टिव होता है। आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू टॉक एंड आई थिंक लेट्स गो अहेड एंड टॉक यार। या दैट्स व्हाट मैटर्स, राइट। क्योंकि पर्सपेक्टिव सब लोग अपना अपना बनाते हैं, सब लोग अपने अपने पर्सपेक्टिव से चलते हैं। तो बात करना, एक लोगों तक हाँ। मैसेज जाना, लोगों को अपनी बातें सुनाना, बस दैट्स व्हाट मेक सेंस। तो मार्केट की पिटाई, स्टार्टअप्स के लिए मार्केट की पिटाई इज लाइक launching or failure of an idea, right? So how does market respond to you? Because market slaps you on the face, right? द फेस या वो वेरी। आपसे भेदभाव नहीं करती, आप कौन सी कंट्री से हैं, आपका कलर क्या है, आपकी कास्ट क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपको इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क मार्केट मुंह पे एक थप्पड़ लगाती है अगर आपका गलत प्रोडक्ट है, गलत जगह पे आया है। नहीं। हाँ, राइट। सो बिल्कुल। आई थिंक लेट्स टेक अ डिस्कशन। यहाँ पे आपके पॉइंट्स आपको क्लैरिफाई करने हो या आपको लगता है वो आपको पॉइंट्स ठीक लगे, सो लेट्स गो अहेड विद देम यार, वन बाय वन। सो चलो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे अभी आपने बोला, अगर स्टार्टअप वगैरह कोई लोग करते हैं तो लोग लॉन्च तो कर देते हैं, लेकिन मार्केट फटाक से उनको थप्पड़ मारता है। तो उस थप्पड़ कैसे मारता है, उस थप्पड़ से कैसे बचें? तो अगर उसके बारे में थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताइए आप, इफ पॉसिबल। रवीश, मैं लोग एक अपना एग्जांपल लेता हूँ तो मैं एक स्टार्टअप था मैंने जब किया। सी, आदमी का जब एक्सपीरियंस हो जाता है ना, कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है, नॉन नॉन कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस, जो भी एक्सपीरियंस होता है, तो बिल्कुल। आदमी अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता है। राइट, उसको पता है कि ये जो प्रोडक्ट बना रहा हूँ, ये जो प्रोडक्ट मैं समझा रहा हूँ, ये सब दुनिया का सबसे लाइफ चेंजिंग प्रोडक्ट है। वो पांच दोस्तों को बुलाता है, उनको फोन करता है, उनके साथ मिलता है, चाय पानी पीता है, दोस्त सब ताली बजाते हैं, वो लगता है कि मैं लॉन्च हो गया, मैं एलन मस्क बन जाऊंगा आज शाम को। तो प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम स्टार्ट वहां से होती है, बिकॉज वो अपने आइडिया को वैलिडेट नहीं करता। वैलिडेशन ऑफ आइडिया मीन्स कि जो भी आपका बिजनेस आइडिया है, क्या आपका वो आइडिया कोई कस्टमर या आपका आइडियल कस्टमर प्रोफाइल उसको पैसे के खरीदेगा। ओके, मेक सेंस। अगर आपने वो वैलिडेट नहीं किया, फॉर एग्जाम्पल आपके पापा मम्मी दोस्त ने खरीद लिया, ठीक है, डजेंट मैटर यार, पब्लिक ने तो नहीं खरीदा, हाँ, अनजान आदमी तो नहीं खरीदा। खरीदेगा क्या बिल्कुल। आपने वो 50 100 150 200 आदमियों से वैलिडेट कराया जिसको आप जानते नहीं है, उससे वैलिडेट करा के, वैलिडेट का मतलब ये नहीं कि उन्होंने कहा बहुत अच्छा आइडिया है, हाँ, क्या उन्होंने आपको पैसे देने के लिए हाँ बोला, बोला। या पैसे दे दिया, या कमिट कर दिया? नहीं किया, तो इसका मतलब आपके आइडिया में कोई प्रॉब्लम है या आपके वे ऑफ प्रोजेक्टिंग आइडिया इज रॉन्ग। सो बिगेस्ट biggest assertion or biggest what do you call as biggest thumbs up for an idea is that you validate the idea in the market, and हम्म। there are people who are willing to pay to buy the product or service. हम्म। सो अगर वो नहीं है, हाँ, अगर वो नहीं है तो दोबारा टेस्ट पे जाओ, दूसरा प्रोडक्ट लाओ, दूसरा सर्विस लाओ, या उसको फाइन ट्यून करो। आप बेच रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, राइट? यस। बिजनेस में किसी से जीत के पैसा निकालना, आप निकाल के दिखाओ कितना डिफिकल्ट इजी होता है। बिल्कुल नहीं होता सर। पैसा निकालना ही सबसे ज्यादा मुश्किल काम है इस दुनिया में। राइट। सो लोग हाँ बोल देते हैं, लेकिन वैलिडेशन मीन्स एक्चुअली पैसे नहीं मीन्स मिलते कि इवन। आपका जो प्रोडक्ट और सर्विस है ऐसे भी लोग वो वो मिलते हैं लोगों को, एंटरप्रेन्योर्स को, कि लोग हाँ कर देंगे, अरे तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है, अरे ये तो बहुत चलेगा मार्केट में, अरे फाड़ेगा फाड़ेगा, तो स्टार्ट कर स्टार्ट कर। फिर जब पैसे मांगने जाते हैं ना वो, तो वही लोग जिन्होंने अफर्मेशन वही दिया लोग आपको मना ज्ञान, कर देते हैं। जो ज्ञान भंडार होते हैं उनके हाँ। पास, जो ज्ञान भंडार होते हैं, वो हम्म। बेसिकली सबका सब दबा जाता है। सब कहते दबा सर देते आप मेरे को 500 रुपए दे दो। हैं। कोई वो नहीं कहते देता। 500 बात के, बोला कि सर मेरा ये प्रोडक्ट ले लो आप एक बार। बोला हाँ। ये तो प्रोडक्ट में दम ही नहीं है। एक महीना पहले बोला कि बहुत दम है, ये तो फाड़ देगा। एक हाँ। महीने बाद आप उसी से पैसे मांग रहे हो, 10,000 रुपए दे दो एमवीपी के लिए या हाँ, मेरे पीओसी के लिए, वो देगा नहीं। सो वो नहीं देगा। इट इज इंपॉर्टेंट, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इट इज इंपॉर्टेंट दैट देयर आर पीपल और योर कस्टमर्स, आइडियल कस्टमर्स हु आर विलिंग टू बाय योर प्रोडक्ट। बाय दैट्स बाय। वैलिडेशन। या सो इस मतलब वैलिडेशन इज द फर्स्ट स्टेप टू स्टार्ट एनी बिजनेस और हाँ, वेंचर। मतलब यार आपके पास सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है ना कि फॉर एग्जाम्पल आपने ये सपोज पेन है, हाँ। आपने एक पेन बनाया जिसके अंदर रिफिल में आपको इंक डालने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट? हाँ। और आपने समवेयर डाउन द लाइन उसमें एक छोटा सा एक ड्रॉप डालना है आपको 6 महीने तक, और हाँ। इंक चलती रहेगी, मीन चलते सम हैं। टेक्नोलॉजी, राइट? या। अब मुझे तो बहुत अच्छा लगा पेन, नई टेक्नोलॉजी है, हम्म। इसमें मैंने कंडेंस करके बनाया है, इसमें इनोवेट किया है, हम्म। लेकिन ये मैंने पेन 100 रुपए का रखा है। हाँ। अब मैं 100 रुपए बेचने जा रहा हूँ,
मैंने हम्म। 500 बंदों से सर्वे कराया कि भाई तू खरीदेगा इसको। या तो सॉरी। 500 आदमी में से 50 ने कहा कि हम खरीद सकते हैं। जब हम्म। आपने उस 50 को फोन किया, साहब हाँ। खरीदोगे, लो 50 रुपए, मेरे को 100 रुपए करो, बोला नहीं नहीं अभी नहीं खरीद सकते। दो आदमियों ने हाँ बोला। तो अगर 500 में से दो आदमी अगर खरीद रहे हैं इसको, हम्म। और शायद एक आदमी एंड पे खरीदेगा, तो दैट हम्म। मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम विद द प्राइसिंग। दैट मीन्स प्राइसिंग को कम करना पड़ेगा। शायद प्रोडक्ट बहुत अच्छा हो, आप उन 100 आदमी से बात करोगे तो आपको पता चले। तो ये वैलिडेशन के प्रोसेस है। हम्म। आप कौन पे करना चाहता है, नहीं करना चाहता, कितने लोग हाँ बोल रहे हैं, कोई हम्म। प्रोडक्ट को लाइक कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उसका यूजर एक्सपीरियंस कैसा रहा है। तो ये तो जैसे फिजिकल पेन हो गया। हम्म। SaaS प्रोडक्ट के अंदर आपका डिजाइन कैसा है, यूजर एक्सपीरियंस कैसा है, उसके लिए प्रोडक्ट क्या है उसके अंदर। तो जो भी चीजें हैं, चाहे वो SaaS है, नॉन SaaS है, फिजिकल है, सर्विसेज है, सर्विसेज। अगर उसके लिए जो तुम्हारी टोटल एड्रेसेबल मार्केट है, मतलब ओवरऑल मार्केट में से अगर मैं आइडियल कस्टमर प्रोफाइल निकालूं, तो वो टोटल एड्रेसेबल मार्केट होती है मेरे लिए, जो इसमें ऐड उसके अंदर से कितना परसेंट मार्केट में ले सकता हूँ इसका, अगर वो शेयर मैं अपने प्रोजेक्शंस में डालता हूँ और उसको मैं प्रूव करता हूँ, दैट हम्म। मीन्स आई एम गोइंग राइट पाथ। ओके, दैट मेक सेंस यार, रियली मेक सेंस। और इसी में भी आपने एक और टर्म यूज किया था, MVP। सो जी। कैन यू एक्सप्लेन द MVP अ बिट, क्योंकि कई लोगों को नहीं पता होता MVP क्या हाँ है। जी, तो एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट जो उसको बोलते हैं, कि हाँ। आपको जरूरी नहीं है कि क्या लोग सबसे बड़ी गलती पता है क्या करते हैं, हाँ। कहते हैं कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाना है। तो यार हाँ। किसी कंपनी को पकड़ो, 5 लाख 10 लाख रुपए दो उसको, 20 लाख रुपए दो, वो तुम्हारा प्रोडक्ट बनाने दे देगा। अरे भाई रुको, पहले वो पैसे वेस्ट नहीं करने होते। हाँ। MVP का मतलब होता है कि मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, मतलब एक प्रोटोटाइप टाइप्स, जो एक चलता दिखा सके, एक चलता प्रोडक्ट जो दिख हम्म। सके कि ऐसे चलेगा। इसे तो चलेगा। उस MVP को आजकल तो बहुत तरीके हैं दिखाने के। आप हम्म। उसको वायर फ्रेम बना सकते हो उसके, राइट। आप उसके डेमो स्क्रीन बना सकते हो। हम्म। आपको जरूरी नहीं है कि वो प्रोडक्ट पूरा डेवलप करना है। आप हम्म। उसकी डेवलपमेंट की स्टेजेस दिखा सकते हो, प्रोडक्ट का यूजर एक्सपीरियंस दिखा सकते हो स्क्रीन के अंदर। ओके। वो एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट है, मतलब चलने से एक ऑलमोस्ट चलता प्रोडक्ट। हम्म। वो प्रोडक्ट को अगर आप डेमो करके दिखाते हो, तो आप ये मेरा प्रोडक्ट है, इससे मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, और हम्म। इससे ये होगा। अब बताओ आप पैसे दोगे? अगर अब आप हाँ बोल रहे हो, और मेजोरिटी हाँ बोल रहे हैं मेरे जो जिस सर्वे के अंदर, तब मैं उसमें आगे बढ़ूंगा यार, लोग पैसे देने के लिए तैयार है। ओके। या। तो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट मतलब ऑलमोस्ट ए वर्केबल मॉडल ऑफ योर प्रोडक्ट, विच हम्म। इज बेसिक। उसके बाद अगर आप वैलिडेशन करते हैं, अगर वो वैलिडेशन सही रहती है मार्केट से, देन यू हम्म। गो एंड लॉन्च योर प्रोडक्ट। सो MVP is a workable model of your product, almost a workable model of your product. ओके। तो फिर MVP हो गया, हमने MVP लॉन्च कर दिया, उसके बाद वैलिडेशन भी कर लिया, मान लीजिए कुछ लोगों ने खरीद लिया, उसके बाद क्या स्टेप आता है आफ्टर वैलिडेशन? तो खरीद लिया, मतलब MVP के बाद आपने मार्केट में गए, आपने वैलिडेशन कर लिया, अब आपने प्रोडक्ट बनाया, हम्म। ठीक है। आपने एक फुल फ्लेश प्रोडक्ट बनाया, अब चलता प्रोडक्ट, बीटा हम्म। प्रोडक्ट, जिसको बीटा लॉन्च बोलते हैं। बीटा लॉन्च टेक्नोलॉजी में होता है कि जो पब्लिक बीटा कहते हैं उसको। हाँ। अल्फा होता है इंटरनल जो आपने बनाया, बीटा लॉन्च किया मतलब पब्लिक में आपने लॉन्च कर दिया। तो अब ओके। आप क्या करोगे? आप जो 100 आदमी जिन्होंने आपका वैलिडेट किया था प्रोडक्ट, आप हाँ। उनके पास पहले जाओगे, क्योंकि साहब आपने कहा था आप खरीदोगे, मैं हम्म। आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज दे रहा हूँ, 10% का डिस्काउंट दे रहा हूँ, आप लो। आप लोग। हम्म। आप उसमें से 100 में से 100 तो लेंगे नहीं, 50-60 लेंगे। बिल्कुल, फिर 50 साल। आप रेफरल मॉडल चला सकते हो, बिकॉज आपके जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज होता है, हम्म। जो आपके फर्स्ट कस्टमर्स होते हैं, हम्म। फर्स्ट 50 या फर्स्ट 100 या फर्स्ट 1000 कस्टमर्स, हम्म। अगर आप उनको अपने सर्कल में रख सकते हो, हाँ। तो वही 10 आदमी को बोल सकते हो। तो आप उनको रेफरल में डाल सकते हो कि साहब अगर आप 10 आदमियों को रेकमेंड करोगे, मैं आपको 10% डिस्काउंट और दूंगा, राइट, या 20% डिस्काउंट और दूंगा। तो हाँ। यही 100 आदमी आपको 5,000 आदमी 10,000 आदमी ला सकते हैं, राइट। आपको पैसे डालने की और मार्केटिंग की जरूरत नहीं होती ज्यादा, यस। ऑर्गेनिकली भी कर सकते हो आप, राइट। गन की भी कर बट हियर इज वेयर यू स्टार्ट। देन उसके बाद आप मार्केटिंग कर रहे हो, ऑर्गेनिक कर रहे हो, पेड मार्केटिंग कर रहे हो, सेल्स कर रहे हो, डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट की सैस है कि नॉन सैस है, हम्म। टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है कि नॉन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है, फिजिकल प्रोडक्ट है कोई इनोवेशन है नहीं, राइट। वट एवर द लाइन ऑफ योर मार्केट इज और लाइन ऑफ योर प्रोडक्ट इज, देन इट इंटायरली डिपेंड्स कि आपको अब क्या करना है। आपके जेब में थोड़े से पैसे अपने खुद के बुटस्ट्रैप मनी है, तो आपको लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट सेल्स होती है। हाँ। ओल्ड स्कूल ये बोलता है यार, आज से 25 साल पहले हमारे इंडिया के अंदर या किसी भी जगह पे पहले ये फंडिंग के पीछे थोड़ी भागते थे। हाँ, पहले से धंधा करते थे, उस धंधे से पैसे निकालते थे, उसको वापस डालते थे, राइट। वापस डालते थे, हाँ या ये। फिर बैंक से थोड़ा लोन ले लेते थे। हाँ, अब ये ये सही चल बेसिक्स रहा तो है। आदमी भूल गया है, वो कहता है सेल छोड़ो, पहले पैसा बर्बाद करो, पहले पैसा बर्बाद करो एडवर्टाइजिंग के अंदर, मार्केटिंग के अंदर। कभी कभी से आप एक बात बताओ,
हाँ आप किसी भी पुरानी व्यापारी के पास जाओ, किसी भी हाँ व्यापारी के पास, ठीक है, बिल्कुल। उसको पूछो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो बोलेगा गल्ला सबसे इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स सेल्स इज सबसे इंपॉर्टेंट चीज, राइट? यस हाँ। अब यार तुम सेल्स पे ध्यान नहीं देके तुम फंड पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो। और नहीं, मैं ये नहीं कह रहा ये गलत बात है, मैं ये कह रहा हूँ कि फोकस आदमी का एज ए एंटरप्रेन्योर तो फर्स्ट थिंग शुड बी सेल्स। आई सेल्स। मीन आई हैव फेल्ड समटाइम्स बिकॉज मेरे उसके उस सेक्टर के अंदर सेल्स के अंदर फोकस नहीं हुआ, बाकी सब चीजों पे फोकस हो गया। और मैंने देखा है कई स्टार्टअप के अंदर जहां पे सेल्स पे फोकस नहीं होता ना, धंधे हम्म। पे फोकस नहीं होता, वो वैसे ही कितनी भी मार्केटिंग कर लो, कितना भी ऑपरेशंस में ध्यान दे लो, कितनी भी फंड रेजिंग कर लो, यू विल हाँ नेवर बी सक्सेसफुल दैट वेज। इक्के दुक्के निकल जाते हैं क्योंकि उनका काम ही सिर्फ बर्न करना होता है पैसा। हाँ कर रहे हैं, अभी काफी लोग चल रहे हैं बर्निंग के बेसिस पे भी, बट वो चल रहे हैं, वो बहुत चलेंगे। लोग या चल देखो देखो, उनको देख के अपना धंधा मत बनाओ प्लीज। हाँ क्योंकि वो बहुत रेयर ही होते हैं भाई शायद। ये साथ करें, दिया देखो, जो आदमी, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 50 करोड़ रुपए इनकम है उसकी, हम्म। मतलब नेगेटिव के अंदर, साल के अंदर 1000 और 500 करोड़ रुपए वो बर्न कर रहा है, ठीक है, हाँ और नेगेटिव में हर महीने हर साल नेगेटिव में रहता है, हर साल नेगेटिव में रहता है हाँ पिछले 5 साल से, और वो प्रोजेक्शन डाला कि अगले 5 साल में मैं पॉजिटिव हूँ। तो भाई वो गेम दूसरा है, वो इट्स अबाउट एक्वायरिंग कस्टमर्स एंड इट्स अ बिग, दे विल टेक अ 15 ईयर 10 ईयर अंडरस्टैंडिंग टू ब्रेक इवन। एक स्मॉल बिजनेस के लिए यार इतना टिकना जरूर, इतना बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल उसके लिए होता शायद एक हफ्ता में, एक महीना निकलना मुश्किल होता है, लेकिन है। प्रॉब्लम क्या होता है, वो दिखता उसी को है। हाँ मेरे को 2 करोड़ की टर्नओवर चाहिए, उसके लिए मैं 10 करोड़। अभी आई थिंक ओल्ड स्कूल बेसिक्स नहीं छोड़नी चाहिए हमें। ओल्ड स्कूल बेसिक ये कहता है कि भाई सेल्स पे ध्यान रखो, अपने फ्रूगल एटीट्यूड से काम करो, अच्छे लोग ठोक बजा के अपने कंपनी में लो, जिससे वो तुम्हारे साथ लॉन्ग टर्म में रह सके। हाँ और बी गुड टू योर बिजनेस यार, मतलब बी एथिकल टू योर। यस तो आई यस। थिंक ये 4-5 चीजें अगर हैं तुम्हारे पास तो ठीक है, तुम काम में चलोगे। हाँ अच्छे से कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात बोली आपने। अगर हम अगर बेसिक्स से अगर हम चलते हैं, एकदम फंडामेंटल से अगर हम चलते हैं, फंडामेंटल से चीजें करते हैं एकदम, तो बिजनेस लंबा चलते हैं, ग्रो करते हैं कंटिन्यूअसली, रादर देन बर्निंग एंड राइट, जस्ट रेजिंग फंड्स एंड फंड्स एंड फंड्स, कीप डूइंग अर्निंग इज अ डिफरेंट मार्केटिंग। बॉल गेम टुगेदर। उसका कस्टमर एक्विजिशन का अलग ट्रैक है। हाँ अलग ट्रैक है। क्या सभी को ट्रैक पकड़ना चाहिए? नहीं। हम्म तो अपना ट्रैक अब अपने आप डिसाइड करो, उस पर आप प्रॉफिटेबल बनो, हम्म। सेल्स करो, अच्छा धंधा करो, अच्छे लोगों को लेके आओ कंपनी के अंदर, हाँ विजन रखो एक अपनी। ये हम्म। अपना एक फ्यूचरिस्टिक, आई थिंक दैट इज ऑल्सो गुड यार।